प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्मयेति वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासी अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। 19वां मंत्र हम लोग पढ़ेंगे। सॉरी, 17वां। वायुरनिलममृतम् अथेदम् भस्मान्तं शरीरम्। ओम क्रतो स्मर कृतकं स्मर क्रतो स्मर कृतकं स्मर। इन अंतिम मंत्रों में श्रुति माता एक साधक का चित्र खींचती है। एक ऐसा उपासक जिसने जीवन भर भगवान की शरण में रहकर अपने जीवन को बिताया और जिसके जीवन में एक भक्ति का रस उसने अनुभव किया, इसलिए वह स्वतः ही बिना किसी बाहरी दबाव के उपासना कर रहा है, ध्यानाभ्यास कर रहा है। अध्यात्म एक ऐसी चीज है जो जबरन नहीं करवाई जा सकती, बलात् किसी से करवाया नहीं जा सकता। ध्यान या भक्ति या उपासना, वो तो जब स्वयं हमको उसमें मजा आने लगता है, रस आने लगता है, तो व्यक्ति स्वयं ही फिर उसमें डूबते चला जाता है। तो यहाँ पर देखिए, अंतिम समय उपस्थित है, फिर भी उसका मन संसार से अलग हटकर भगवान में लगा हुआ है। वो भगवान को केवल एक विग्रह में ही नहीं देख रहा है, अपितु अपने अंतरंग में भी देख रहा है। बाहर में भी उसने सूर्य रूपी विग्रह की उपासना की, उसमें भी वो देख। विग्रह का अर्थ होता है मूर्ति। हम विग्रह उपासना करते हैं, विग्रह के सामने खड़े हो। यहां पर ये अपने भीतर भी भगवान को देख रहा है। इसको कहते हैं अहंग्रहोपासना। हम लोग जो करते हैं वो विग्रह उपासना करते हैं। यहां पर ये अहम ग्रहोपासना कर रहा है। अहम ग्रहोपासना मतलब
जहां अहम बुद्धि भी बनी हुई है कि मैं हूं, मैं उपासक हूं, लेकिन साथ ही यह भी बुद्धि बनी है कि वह मेरा आराध्य, मेरा प्यारा राम कृष्ण शिव, वो बिल्कुल मेरे पास में है, मेरे साथ में है। तो दो बुद्धि साथ में बनी हुई है, अहम बुद्धि और देव बुद्धि। जैसे जब आप मंदिर में जाते हैं और भगवान के सामने खड़े होते हैं, तो प्रस्तर बुद्धि भी बनी रहती है और ईश्वर बुद्धि भी बनी रहती है। अच्छा, और जब हम मंदिर में जाते हैं, कई बार ये अनुभव हम करते हैं कि थोड़ी देर भगवान को निहारते हैं और फिर आंख बंद कर लेते हैं, है ना, अपने आप आंख बंद हो जाती है और भीतर उसको देखने लगते हैं, प्रार्थना करते हैं आंख बंद कर, मानो कि जो बाहर इस सुंदर मूर्ति में है वही अंतर्यामी भी है, वही इस अंतःकरण में भी विराजमान। तो इसको कहते हैं अहंग्रहोपासना। सूर्य की उपासना करते हैं तो सूर्योपासना, विग्रह की उपासना विग्रह उपासना। तो अब इसकी अहम बुद्धि ये बनी है कि मैं उपासक हूं, लेकिन अब उसकी अंतिम इच्छा यही है कि मैं भगवान में विलीन हो जाऊं। इसलिए बड़े भाव से भरकर वो भगवान की प्रार्थना कर रहा है। उस प्रार्थना का स्वरूप यहां बताया कि बोले ये जो मेरी व्यष्टि वायु है वो समष्टि प्राण में मिल जाए, और ये जो मेरा व्यष्टि सूक्ष्म शरीर है, लिंगम च इदम, ये जो लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर जिसको आप कहते हैं, बोले वह भी आप में मिल जाए, उसका उत्क्रमण होवे। कल हमने बताया था, इनका ठीक से आप लोग सुन नहीं पाए नेटवर्क के कारण। तो लिंग च इदम, भाष्य में देखिए, ज्ञान कर्म संस्कृतम उत्क्रामतु, बोले मेरी यही इच्छा है कि इसका उत्क्रमण हो जाए, अब मैं रखना नहीं चाहता। यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर, गीता में भी आता है, मनःषष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानिक। तो इसका उत्क्रमण होके कहाँ वो जाए, बोले बस समष्टि सूक्ष्म शरीर में मिल जाए, मतलब आप में मिल जाए। ओ, तो प्राण भी आप में, मन बुद्धि अंतःकरण भी आप में विलीन हो, और इस शरीर का क्या होवे, तो कहते भस्मांतम शरीरम, ये शरीर भस्मांत भस्म हो जाए, भूयात भस्मांतम भूयात, भाष्यकार लिखते हैं। और अथ इदम शरीरम अग्नौ हुतम भस्मांतम भूयात, मतलब ये शरीर जो है इसकी आहुति हो जाए, जैसे हम हवन में आहुति डालते हैं स्वाहा, ऐसे ही यह स्मशान में यही होता है, शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। तो अब इसकी कोई इच्छा नहीं है कि और शरीर मिले, तो भस्म हो जाए। और बस यही इच्छा है कि जाते जाते आपका, आप में मेरा मन मिला रहे, वृत्ति भगवताकार रहे, ईश्वराकार रहे, ये मेरी इच्छा। इसलिए वो अलग अलग नामों से भगवान को पुकारता है। ओम क्रतोस्मर, ओम का अर्थ परमात्मा का ये क्या नाम है, तस्य वाचक प्रणव। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि भगवान का जो नाम है वो है प्रणव। ओम, ओम
ओम, ऐसा वो कह के अपने आराध्य का स्मरण कर रहा है। यह ओम ऐसा अक्षर है कि हर भगवान के साथ जुड़ सकता है, इसलिए हर मंत्र के आगे ओम रहता है। चाहे वो राम जी का मंत्र हो, कृष्ण जी का, शिव जी का, देवी का, ओम पहले रहे। एकाक्षर ब्रह्म कहते हैं, ये ब्रह्म का ही प्रतीक है और इसमें एक अक्षर है बस। प्रणव सर्व वेदेशु, भगवान कहते हैं ये बस प्रणव ही मैं हूं, सारे वेदों का सार ये प्रणव। तो ये ओम प्रतीकम, भाष्यकार लिखते हैं ओम इति यथा उपासनम ओम प्रतीक आत्मतत्वात्, प्रतीकात्मकत्वात्, प्रतीक होने के कारण, भगवान का प्रतीक, संकेत, स्मारक, ये अक्षर है। भगवान के लिए क्या शब्द लिखा? सत्यात्मकम। भगवान कौन है? सत्य रूप, सत्यात्मकम। और उस भगवान का यहाँ दूसरा नाम दिया अग्नि आख्यम, क्योंकि आगे आएगा हे अग्ने, सूर्य को अग्नि भी कहते हैं ना, तो उसका इष्ट कौन है? तो सूर्य है, तो यहाँ अग्नि, तो ओम अग्ने, ऐसा। यह ब्रह्म है, इसलिए ब्रह्म अभेदेन उच्चते, ये ब्रह्म से अलग नहीं है। ब्रह्म ही अग्नि है, ब्रह्म ही सूर्य है, ब्रह्म ही ओम है। तो बस, हे मन, तू अब उसी का स्मरण कर। इसलिए अगला मंत्र शब्द है क्रतो स्मरो। हे क्रतो, स्मरण कर। क्रतो ये संबोधन है, भाष्य में देख, मंत्र में आता है ओम क्रतो स्मरो। तो क्रतो मतलब ये क्रतु के संबोधन वचन, जैसे गुरु का संबोधन विभक्ति क्या होगी? गुरो, हे गुरो, हे प्रभो। तो यहाँ पर हे क्रतो, अच्छा, क्रतो मतलब होता है मन। तो यहाँ भाष्यकार लिखते हैं हे क्रतो संकल्पात्मक, मन का लक्षण बता दिया। मन क्या है? तो बोले जो खूब संकल्प विकल्प करने वाला है, जीवन भर जो है ये मन दौड़ते रहा, भागते रहा। एक कल्पना आई और दूसरे क्षण उसके विरुद्ध कल्पना आई, तो विकल्प। फिर एक तीसरा ऑप्शन आया। तो ये मनीराम जो है सतत भागते रहे इधर से उधर, इधर से उधर, पूरे जीवन भर, एक बानर की तरह। तो यहाँ पर उस मन को वो उपासक कहता है महाराज अब बहुत हो गया दौड़ना भागना, अब तुम क्या करो? स्मरण करो। क्रतो स्मर, हे मन तुम क्या करो? याद करो। क्या याद करें? तो स्मर यन मम कर्तव्यम, जो मेरा कर्तव्य है बस वही स्मरण करो। जो स्मर्तव्य है, स्मरण करने योग्य है। स्मरण करने योग्य दुकान मकान नहीं है, स्मरण करने योग्य भगवान ही है। कल हमने ये बात कही थी, कुछ लोग सुन नहीं पाए ठीक से। परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से पूछा, जिसका मरण समीप है वो क्या करे? किसका स्मरण? 7वें दिन मरण है। तो वहां पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। भगवान के अलग अलग नाम दिए, बोले इसी का स्मरण करो। हरि, जो हरण कर लेता है पाप, वो है हरि। हरि जो सबकी आत्मा है, सर्वात्मा, जो षडैश्वर्य संपन्न है, वो है भगवान।
अरे भाई, किसी बड़ी चीज का आप याद करोगे तो बड़ी उपलब्धि होगी, बड़ा लाभ होगा। क्षुद्र चीज का याद करेंगे तो अगला जन्म फिर क्षुद्र योनि में ही होगा। इसलिए वो कहता है स्मरण करो। कल हमने कहा था कि अंतिम वृत्ति आगे की गति में हेतु होती है। अंते या मति सा गति भवे। तो मति के अनुसार आकृति, वृत्ति के अनुसार आकृति आकार। तो अब यहाँ पे यदि आप भगवान से जुड़ना चाहते हो और याद कर रहे हो संसार का, तो कैसे होगा? जैसे स्मर्तव्य, स्मर्तव्य यदि कुछ है तो ईश्वर ही। अब इसने जीवन भर वो किया है तो उसको बड़ा आसानी से वो याद कर पा रहा है। और यहाँ वो कहता है तस्य कालोयम प्रति उपस्थित अतः स्मर। बोले हे मन, मैं तुमको क्यों कह रहा हूं उस परमात्मा का स्मरण करने के लिए? क्योंकि बोले अब दिस इज द राइट टाइम। अंते नारायण स्मृति जन्म लाभ परम पुंसाम। मनुष्य का जन्म सफल हो जाता है, सार्थक हो जाता है, यदि अंत काल में नारायण 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 ये स्मरण रहे तो बोले ये अब समय आ गया है। प्रत्युपस्थितो अतः, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। बाली ने यही कहा भगवान से कि अब मैं अपने देह को नहीं रखना चाहता, आपको देखते देखते मैं देह छोड़ना चाहता हूं, इससे बढ़िया बात क्या होगी। यहाँ पर भी उपासक बिल्कुल यही प्रार्थना करता है, अपने मन को ही संबोधित कर रहा है। कल हम संकेत कर रहे थे, सभी संतों ने अपने मन को ही उपदेश किया। समर्थ रामदास स्वामी ने मनाचे श्लोक करके ऐसे 205 श्लोक लिखे, उसमें मन ही मन को ही संबोधित किया। मना सज्जना भक्ति पंथे जावे। हे मन, मना त्वाचिरे पूर्व संचित केले। मराठी में, नको रे मना काम हा खेदकारी। अरे मन, तू ये काम क्रोध के चक्कर में मत पड़ो। अरे मन, तू क्या कर, भक्ति कर। और वहां पर वो मन को बड़ा अच्छा कहते हैं, हे सज्जन मन, मना सज्जना। तुलसीदास जी भी अपने मन को संबोधित करते हैं रामायण में लेकिन थोड़ा डांटते हैं, हे शठ मन। शबरी का पूरा प्रसंग उन्होंने उसका वर्णन किया और फिर अपने मन को ही कहते हैं कि देखो, शबरी जैसी है भिल्लिनी, वनवासिनी, ये जो है भगवान को प्राप्त कर कर पाई, तो तू क्यों नहीं करता? वो यदि स्मरण कर सकती है राम का, तो तू क्यों नहीं करता? अरे मूड है तू भी कर, प्रेरणा ले। ऐसा कहते हैं। शंकराचार्य जी भी कहते हैं मूड मते। तो हमको अपने मन को ही समझाना चाहिए। प्राय हम दूसरे को तो समझाने में बड़े कुशल होते हैं, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जेन आचरई ते नर न घरे। दूसरे के मन को समझाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन खुद आचरण नहीं कर पाते। तो यहाँ पर ये सावधान, अपने ही मन को कह रहा है। कहते तुलसीदास जी ने पूरी रामायण किसको सुनाई? अपने को ही सुनाई, अपने मन को। तो मन अपने साथ है, वो सबसे अच्छा श्रोता है, तो उसको सुनाई। तो बोले याद करो, याद करो। एतावंतम कालम भावितम कृतम। श्रुति में क्या शब्द आया? कृतम स्मर, कृतम स्मर, कृतम स्मर।
कृतम स्मरो क्रतो स्मर, कृतगम स्मर, दो शब्द है, क्रतो और कृतम। क्रतो मतलब हे मन, और कृतम मतलब जो किया है आज तक, जो जो आज तक अच्छा अच्छा किया है वो सब तुम स्मरण करो। भगवान के साथ जो ध्यान किया, भगवान की पूजा की, आराधना की, भगवान का जप किया, भगवान से मैं कई बार नाराज भी हुआ, वो सब याद। इसलिए बड़ा अच्छा लिखते हैं, कृतम स्मर मतलब यन्मया बाल्य प्रभृति अनुष्ठितम, बचपन से लेकर अब तक जो भी हमने किया वो सब याद, पिछला। क्योंकि अब तो जाने का समय, अब आगे तो कुछ नहीं है। जो जाने वाला है उसके साथ में क्या है, पीछे वाला ही सब कुछ है। तो जितने सारे संस्कार जो एकत्रित किए हैं, जो जो हमने आराधना की, बस बोले उसी को याद करो, अपने मन को। अच्छा, दो दो बार यहाँ लिखा है, क्रतो स्मर, कृतम स्मर इति पुनर्वचनम आदरार्थम। ये दो दो बार एक ही वाक्य को बोला है, हे क्रतो स्मर कृतम स्मर, हे मन जो किया है उसका स्मरण। ये दो बार क्यों कहा? तो बोले पुनर्वचनम आदरार्थम, आदर के लिए। मतलब भाष्यकार यहाँ कह रहे हैं, श्रुति आग्रह के रही मानो, बस इससे बढ़िया कुछ नहीं। व्यक्ति को यही करना चाहिए, इस साधना के प्रति आदर बुद्धि आ जाए। ये जो स्मरण की साधना है अंतकाल में, इसके प्रति आदर बुद्धि हो जाए, इसलिए यहाँ दो बार। देखिए, कोई चीज बड़ी महत्व की होती है तो वो रिपीट करते हैं ना, तुमको जाना पड़ेगा, देखो तुमको जाना ही पड़ेगा, ये तुमको पढ़ना चाहिए, बार बार वो कहते हैं, पढ़ना चाहिए। इसका मतलब उसमें कुछ विशेष है। पुनर्वचनम आदरार्थ। अब अगले मंत्र में, ये अंतिम मंत्र है, पुनः अन्येन मंत्रेण मार्ग याचते। मतलब पहले वाले इस मंत्र में भी मार्ग की याचना की, अब भी। तो इसको सुनते हैं, 18वां मंत्र। अग्ने नय सुपता राये अस्मान, विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्, युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठाम् ते नमौक्तिं विधेम। अग्नेनय सुपताराय अस्मान्, विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्, युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठाम् ते नम उक्तिं विधेम। यहाँ पे प्रार्थना क्या कर रहा है उस उपासक? पहले यहाँ भगवान का नाम ले रहा है, संबोधन कर रहा है, हे अग्ने। देखो, फिर यहाँ पे अग्ने, वही सूर्य, जो भी अब अपना इष्ट है हम उसको याद करें। संबोधन विभक्ति है, हे अग्ने, अब मेरा अंतिम समय आ गया है। तो बोले मैं क्या करूं, मानो कि भगवान पूछते हैं। तो कहते हैं नयो, नयो मुझको ले चलिए बाप, ले चलिए। देखिए, ये उपासक है, इसको मालूम है कि अब हम इस देह को छोड़ के आगे गति करने वाले हैं। ध्यान से सुनना, इसका अभी जीव भाव नष्ट नहीं हुआ है, इसका अहम भाव अभी है, अभी हमने बताया। तो अहम वृत्ति है, जीव वृत्ति है, वो चाहता है मेरी सदगति हो। हम्म। जो तत्व ज्ञानी होता है उसकी स्थिति अलग होती है, वो तो जीते जी ही ये अनुभव कर लेता है कि न मेरा जन्म है न मरण है। आत्मा का कोई जन्म मरण है नहीं, शुद्ध चैतन्य का क्या जन्म हो, न जायते मृत्यते। लेकिन यहाँ पर ये उपासक है, भक्त है, तो वो कहता है मेरी गति होने वाली है, लेकिन अच्छी गति हो, तो मुझको आप अच्छे मार्ग से ले चलें।
नय सुपथा, सुपथा मतलब सुंदर मार्ग। जैसे होता है ना रेड कारपेट ट्रीटमेंट, बड़े बड़े लोगों को एकदम मार्ग भी सजाया जाता है, पूरे शहर को सजा देते हैं जब कोई बड़ा व्यक्ति आता है। सुपथ, सारी झोपड़ी वोपड़ी सब हटा देते हैं, रंग रोगोटी हो जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं कि अच्छे मार्ग से मुझको आप ले चलें। नय सुपथा राये, भगवान ने पूछा किसके लिए आपको ले चले। राये, राय का अर्थ होता है कर्म फल का भोग करने के लिए। अब तक जो हमने सत्कर्म किए, उपासना की, ध्यानाभ्यास किया, अब उसका फल भोगने का समय आ गया है। मतलब जीते जी तो हम उसका आनंद ले ही रहे थे, अब आगे भी मैं उसका कर्म फल भोगूं। तो मैं जो कर्म फल भोग की योग्यता रखता हूं, आई डिजर्व, तो उस भोग के लिए राय, देखेंगे हम भाष्य में भी यही आता है। राय, उपासना का जो फल है उसको भोगने के लिए आप हमको अच्छे मार्ग से ले चले। अस्मान, मंत्र में देखिए अस्मान हमको, और हम कौन है, तो बोले हम जिन्होंने आपसे प्रेम किया, आपके साथ संबंध जोड़ा। हम दूसरे लोगों के जैसे नहीं है कि संसार में उलझे रहे फंसे रहे। हाँ, बोले हमने तो नाता आपसे जोड़ा, नाता एक राम जी से दूजा नाता तो, बोले हमने वो किया है, ऐसे हम है। अच्छा, और यहाँ भगवान को वो कहता है विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, बोले आप हमारे सारे कर्मों को जानने वाले हैं। हाँ, विश्वानी का अर्थ होता है सर्वाणी, सारे विश्वानी। और वयुनानी मतलब कर्माणी, ये वायु शब्द वायु से आया है। वायु से अर्थ लेना है प्राण। देखो कैसे अर्थ भाष्य में आया है उसको भी देखेंगे, लेकिन अभी बता देते हैं। वायु का अर्थ होता है प्राण। अच्छा, प्राण ही वो तत्व है जिसके कारण सारे कर्म होते हैं, सारी क्रियाएं होती है। कर्मेंद्रियों को शक्ति देने वाला कौन है? प्राण है। प्राण शक्ति वायु के रूप में अंदर काम कर रही है। तो वायु और प्राण दोनों रिप्लेस कर सकते। तो बोले जिन प्राणों से सारे कर्म होते हैं, तो वयुनानी का अर्थ हो गया कर्माणी। तो विश्वानी कर्म, विश्वानी वयुनानी का अर्थ हुआ सर्वाणी कर्म। बोले सारे कर्म आप जानते हैं, जो जो हमने काम आज तक किए हैं, अच्छे बुरे, सबके सामने, अकेले में, हाँ, भगवान मानो कि क्या है, सीसीटीवी की तरह क्लोज सर्किट की, सब वो कैच कर रहे हैं, सब जान रहे हैं। तो बोले आप है विद्वान, सर्वज्ञ है, तो हमारा पूरा हिसाब किताब आप जानते हैं। विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। तो भगवान ने कहा, तो बोले क्या करूं मैं, हाँ क्या करूं, ठीक है मैं सब जानता हूं। तो यहाँ बड़ी अच्छी प्रार्थना वो करता है अगली पंक्ति में, युयोधस्मि जुहुराण में न। बोले भगवान भगवान, एक प्रार्थना है क्या? बोले युयोधस्मि, मतलब मैं जब अपने मन को देखता हूं, तो मैं देखता हूं कि मैंने कुछ गड़बड़ काम भी किए। जुहुराणम, जुहुराणम मतलब वंचनात्मक, ऐसे कुछ कुटिल कर्म मैंने किए। केवल अच्छा अच्छा ही नहीं किया है, मैंने उपासना वगैरह की है, लेकिन भगवान ईमानदारी से मैं आपको कहूं
तो 24 घंटे तो मैं धार्मिक और भक्त नहीं बन सका। काम क्रोध लोभ के वश में आकर मैंने गड़बड़ काम कर दिए हैं। देखो यह स्वीकार करता है। कभी झूठ बोल दिया, कभी किसी छिपा दिया, कभी किसी को धोखा दिया। ये बिल्कुल स्वाभाविक चीज है। युधिष्ठिर महाराज भी नहीं कह सकते कि उन्होंने पूरी तरह धर्म का ही अनुष्ठान किया। उनसे भी गलतियां हुई। पांडव लोगों ने भी गलतियां की है, ऐसा नहीं है कि उनसे गलती नहीं। लेकिन हाँ, कौरव तो बिल्कुल गलती के मूर्तिमंत रूप। तो बड़े बड़े लोग, दशरथ जी से भी अपराध हो गया, भीष्म से भी हो गया। तो हम किस खेत की मूली है, ऐसा बोलते हैं। तो बोले वंचनात्मक कुटिलात्मक एक कर्म हमारे से हुए। तो भगवान, एक प्रार्थना है, आप उसको क्या कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए। हम्म, युयोध, युयोध ही मतलब नष्ट कर। देखिए आप सबने एक मंत्र सुना होगा, पूजा में हम सब लोग बोलते हैं, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव। तो बोलते हैं ना, बोले मैं पापी हूँ, पाप वही मेरा जीवन पूरा बीत गया। भगवान, मैं ये स्वीकार करता हूँ, अपराध मेरे से हुआ। कोई कोई लोग कहता है कि किसी ने कहा ये आपके हिंदू धर्म में बहुत ही आप अपने आप को ऐसा निंदित निंदा करते हो। ये तो ठीक नहीं। लेकिन इसका इसके पीछे का साइकोलॉजी सुनिए। जब आप भगवान के सामने बार बार कहते हैं पापी हूं, तो और अधिक पापी होने के लिए नहीं है। हमारे गुरु जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि जब आप भगवान के सामने पापी पापी ऐसा बोलते हो, तो पाप वृत्ति निवृत्त हो जाती है। भगवान का कुछ ऐसा आशीर्वाद और कृपा होती है कि अपराध की परिणति निरपराध वृत्ति में हो जाती है। मैं हल्का अनुभव करता हूं। होता है ना, कई बार हम गलती करते हैं, बड़े व्यक्ति पूछ रहे हैं कि ये क्या है, बोल दिया आपने तो आप हल्का हो। और आपको ये विश्वास है कि सामने वाला व्यक्ति उसका दुरुपयोग नहीं करेगा, दूसरे को नहीं बताएगा। हर किसी के सामने हम नहीं बोलते हैं, भगवान के सामने तो बोलना चाहिए, बड़े लोगों के सामने, गुरु के सामने। तो उससे जो अपराध वृत्ति है वो चली जाती है। इसके ऊपर विचार कीजिए। निरपराध भाव आता है। हमने जो गलती की थी, अब हो गया, बता दिया। जो सुनने वाला है उसके प्रति हमारी क्या बुद्धि है, बोले ये हमारा हित करेगा, हमारा कल्याण करेगा। ये नहीं कि अब इसके सामने हमने बोल दिया हम कुटिल पाप किए हैं, तो अब जो है वो कहेगा चलो अब ले हो, दंड लो। या बोले अब मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा। ऐसा नहीं, सामने वाला उसको सॉल्यूशन देगा, उपाय करेगा। अच्छा बोले ठीक हो गया, ने किया, अब ये करो। नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। उसके बाद बड़े पश्चाताप हो रहे, उन्होंने स्वीकार किया हमने शाप दे दिया, माफ करो, क्षमा करो। भगवान कहते हैं ऐसा करो, अब तुम जाके शिव जी का जप करो। नहीं तो उनको बड़ा ये हो रहा था हमने ये क्या कर। तो यहाँ पर भी उसी तरह से भावना है कि जुहुराण मेनो योध्यस्मी, आप हमारे ये कुटिल गलत कर्मों को खत्म कर दी। भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम, बोले मैं अब आपको केवल प्रणाम कर सकता। प्रणाम क्या, सॉरी,
नमः केवल बोल सकता हूं। अब देह छूटने का समय है, तो न तो मैं अब अभिषेक कर सकता हूँ, इतनी शक्ति नहीं कि हाथ उठा के दूध दही और नवद्रव्य से आपका अभिषेक करूं, या फूल चढ़ाऊं। फूल तोड़ना पड़ेंगे बगीचे में जाके। बोले अब इतनी कोई शक्ति नहीं रही। षोडशोपचार पूजा जो मैं करता ही रहा, बोले अब हाथ पैर बिल्कुल हिल नहीं रहे, केवल जीभ हिल रही। हाँ, तो केवल नमः नमः, मैं केवल क्या, ऐसा बोल के ही मैं पूजा कर रहा हूं। अब द्रव्यों से पूजा हो नहीं सकती। तो भूयिष्ठाम ते नमो उक्तिम वदे, बहुतराम, बार बार बस आपको मैं नमः नमः, ओम नमः शिवाय, यही बस मेरी पूजा है। अब ये आप स्वीकार करें। क्या सुंदर अर्थ है कि अंत काल में कुछ नहीं होगा, तो केवल बस नामस्मरण। भगवान से कहिए इस नाम को ही आप पूरी पूजा से, इस तरह यहाँ पे उसने ये प्रार्थना की। यहाँ भाष्य को देखें, भाष्य में क्या कहते हैं भाष्यकार। भगवान भाष्यकार ने बहुत ही सुंदर एक एक शब्द की बड़ी अच्छी व्याख्या की। कहते हे अग्ने, हे आराध्य, हे हमारे इष्ट, नयो अग्ने नय सुपता राय। तो नय का अर्थ कहते गमयो, ले चलिए। सुपथा, कौन से मार्ग से, सुपथा मतलब शोभने न मार्ग, मतलब यात्रा भी मेरी कैसी हो, सुखद। देखो लक्ष्य तो अच्छा हो ही, हाँ हाँ, लक्ष्य तो अच्छा है ही, ये भी वो मानता है। तो आप ही मेरे लक्ष्य है, आप में ही मैं मिलने जा रहा हूं आपसे, तो दैट तो आई नो, लेकिन मार्ग भी बढ़िया हो तो बहुत अच्छा है ना। हाईवे हो तो कितना अच्छा, कटीले पथरीले रास्ते के बजाय लक्ष्य बहुत अच्छा है, लेकिन रास्ता या पथ अच्छा हो तो यात्रा और भी सुखद। तो बोले शोभने न मार्ग। तो यहाँ पर भाष्यकार उसको और थोड़ा खोलते हैं। बोले अच्छा मार्ग मतलब कौन सा मार्ग, बहुत सुंदर। सुपथ इति विशेषणम दक्षिण मार्ग निवृत्त्यर्थम। बोले यार सुपथ, ये जो विशेषण दिया है पथ का, अच्छा पथ, ये दक्षिण मार्ग की निवृत्ति के लिए है। ये जो दक्षिण मार्ग है ना, ये आवागमन वाला मार्ग है, वो कर्म मार्ग कहते हैं। उत्कर्ष अपकर्ष वाला है, ऊपर नीचे जाने वाला मार्ग, बार बार संसार में धकेलने वाला ये मार्ग है, उसको दक्षिण मार्ग। तो बोले मैं वो दक्षिण मार्ग से नहीं जाना चाहता। तो शोभन पथ से यहाँ दक्षिण मार्ग की निवृत्ति कर। हाँ। और यहाँ भाष्यकार ने देखिए बिल्कुल एक अनुभव की बात कही। बोले निर्विण्णो हम दक्षिणेन मार्गेण गतागत लक्षणेन। बोले मैं थक गया हूं, निर्विण्ण का अर्थ होता है ऊब गया हूं। ये निर्विण्ण शब्द गीता में भी आता है, छठे अध्याय में। योगो अनिर्विण्ण चेतसा, ध्यान के संदर्भ में वहां आता है। भगवान हम सब साधकों को आदेश देते हैं, बोले बिना उबे अनिर्विण्ण चेतसा, बिना उबे आप ध्यान कीजिए। ध्यान करने में कई बार ऊब होती है, अरे बोले कंटाला, कंटाला कहते हैं आलस, मराठी में कहते हैं कंटाला। तो आलस से आता है। तो यहाँ पर वो साधक कहता है कि जाने आने वाला मार्ग जो है ना, अब इससे मैं ऊब गया हूं। गतागत लक्षण है ना, दक्षिण मार्ग का लक्षण क्या होता है, आने जाने वाला। कोई अच्छा कर्म हो गया तो थोड़ा अच्छे लोग में चले गए, फिर थोड़ा बुरा कर्म हो गया फिर नीचे आ गए। बोले वैसा नहीं मैं चाहता।
अतः याचे त्वाम पुनः पुनर्गमनागमन वर्जितेन शोभनेन पथान। बहुत अच्छा। बोले मैं गमनागमन वर्जित वाला जो ये मार्ग है, उपासना वाला जो मार्ग है, बस मैं उसी से जाना चाहता हूँ, आपसे जुड़ना चाहता हूँ, इसलिए आप उसी से ले चले। अच्छा, तो यहाँ लिखते हैं अग्ने नयसुपथा राये, किसके लिए मैं जाना चाहता हूँ? तो बोले राय धनाय, राय का अर्थ क्या है? धनाय, धन के लिए। धन मतलब यहाँ क्या पैसे के लिए जा रहा हो तुम, वरना चाहता? बोले नहीं, धनाय का अर्थ है कर्म फल भोगाय इत्यर्थ। बार बार हम लोग ये सुनते हैं कि जैसा आप करोगे वैसा ही भोगोगे। तो बोले अब मैंने जो जो अच्छा किया है, अब उसका भोगने का समय है। तो कर्म फल भोगाय, कर्म फल का भोग, भोग के लिए मैं जा रहा हूं या जाना चाहिए। तो आप ऐसे अच्छे मार्ग से ले जाएं और मैं कर्म के फल को। अच्छा, और मैं कौन हूं? अब यहाँ अनेक वचन है, हाँ, बहुवचन है। अस्मान, हमको आप ले चलें। अस्मान श्रुति का शब्द है। इसके ऊपर भगवान भाष्यकार कहते हैं यथोक्त धर्म फल विशिष्टान। हाँ, बोले हमको आप ले चलिए, और हम कौन है? धर्म फल विशिष्ट। बहुत अच्छा। धर्म फल विशिष्ट मतलब हमने धर्म किया है और अब धर्म के फल को भोगने की योग्यता हमें। जैसे मैंने कहा, हमको क्या है? वी डिजर्व। अब जो किया है उसके अनुसार हमको फल मिलना चाहिए। हाँ, यदि हमने किया ही नहीं होता तो हम मांग नहीं कर सकते। कितना अच्छा लगा, धर्म फल विशिष्ट, फल से विशिष्ट है, फल की योग्यता हम रखते हैं, ऐसे हम हैं। इसे पीछे आया था सत्य धर्माय दृष्टये। मैं सत्य धर्म हूं, मतलब मैंने सत्य का पालन किया है, सत्य ही मेरा धर्म रहा है, मैं सत्य से विशिष्ट हूं। ऐसे यहां पर कहते हैं धर्म फल विशिष्टान, ऐसे हमको आप जो है इस अच्छे मार्ग से ले चले। और हे देव, आप कौन है? विश्वानी, विश्वानी का अर्थ क्या किया? विश्वानी मंत्र का शब्द है, उसके ऊपर भाष्य लिखा सर्वाणी। हो गया ना? हे देव सर्वाणी, आप सब जानते हैं। और सब मतलब सर्वाणी, फिर वयुनानी का अर्थ क्या? कर्माणी, प्रज्ञानानी, एक और शब्द डाल। हे भगवान, आप हमारे सारे कर्मों को, सारे ज्ञान को, हमें ज्ञान का अर्थ क्या हो गया? जो हमारी वासनाएं, जो हमारा संस्कार है, जो आज तक हमने मन बुद्धि से कमाया हुआ है, वो सब आपके लिए ओपन, खुली किताब की तरह। आप तो सब जानते हैं, आप विद्वान है, विद्वान। यहाँ देखो, विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। हर धर्म में अपने भगवान को सर्वज्ञ ही वो मानते। अल्लाह सब कुछ जानता है, खुदा सब कुछ जानता है। गॉड नोज एवरीथिंग, नथिंग कैन बी हिडन। उससे आप कुछ छिपा नहीं सकते। लोगों से छिपा सकते हैं। तो कहते हैं आपको हमारे सारे कर्म मालूम है। तो अब यहाँ धीरे से प्रार्थना करें कि युयोध्यस्मि जुहुराण। बोले किंच, भगवान ने कहा हाँ, मैं जानता हूं। बोले क्या करूं मैं? तो कहते हैं युयोधी। युयोधी का मतलब भाष्यकार क्या करते हैं? वियोजय, उसको हमसे आप अलग कर दीजिए। योजय मतलब क्या होता है? जोड़ना। वियोजय मतलब अलग।
ये जो दुष्ट फल आने वाले ना, भगवान भगवान, आप उसको जरा अलग ही रखिए। थोड़ा क्षमा मांग रहा है। और क्या कह रहा है? बोले भगवान, आप तो सब कुछ कर सकते, तो नॉट ओनली दूर कीजिए, विनाशय। भगवान भाष्यकार एक और शब्द डाल दे, युयोधि का अर्थ क्या? वियोजय और विनाशय। बोले किसको? किसको दूर करें, किसको नष्ट करें? जो जो अच्छा कर्म किया है उसका फल आपसे दूर कर दें, मतलब आपको न दें? बोले नो 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 नो, अच्छे को तो आप दीजिए। अस्मत् मत्तः जुहुराणम। बोले हमने जो गलत कर्म किए, जुहुराणम का अर्थ क्या है? कुटिलम। भाष्य देखिए, कुटिलम, वंचनात्मकम, एनह पापम, इनको दूर। कपट, छल, झूठ, हिंसा, धोखा, मालूम नहीं क्या क्या किया है, किसी ईर्ष्या की, किसी को कठोर शब्द बोल के उसका मन दुखा दिया, घायल कर दिया। मालूम नहीं जाने अनजाने में ये सब पाप होते रहे। करचरण कृतम व, नहीं, सोते समय प्रार्थना करते हैं, शरीर से मन से जाने अनजाने में जो भी आज दिन भर के हमने पाप किए, भगवान क्षमा करो। मानसम वा, यहाँ पर भी वही कहते हैं कि ये कुटिल वंचनात्मक, मतलब वो स्वीकार करता है कि मैं 100% वो एकदम पाप साफ धुला हुआ, ऐसा नहीं। ऐसा कहते हैं ना, ऐसा कौन सा पत्ता है जिसको हवा न लगी हो? वो हिंदी में वाक्य है, काजल की कोठरी में कैसे हूँ सयान हो जाए, एक रेख लागी है पे लागी है पे लागी है पे लागी। काजल की कोठरी है, उसमें बड़ा वो अपने को बचाते बचाते जा रहा है, अरे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाग तो लग ही जाता है। लोग कहते हैं अच्छा काजल की कोठरी से आया। बोले कैसे मालूम? बोले आपके शर्ट पे लगा हुआ है। अरे बोले मैंने तो इतना बचाया। हाँ हाँ, कहीं ना कहीं वो टच हो ही गया। तो गलतियां तो होती ही रहती, स्वीकार करता है। लेकिन बोले भगवान, आप यदि कृपा करें तो गलतियां का जो दंड है ना, वो न मिले, या कम कीजिए, या हटा दीजिए। कुटिलम वंचनात्मकमेन पापम। ओहो। अच्छा, तो इस तरह उसने प्रार्थना की। अच्छा, भगवान ने सोचा या पूछा कि बोले यदि मैं हटा दूं तो क्या होगा? बहुत सुंदर। ततो वयम विशुद्धा संत, भाष्यकार लिखते, उसके बाद हम विशुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। जब आपने आपके मन से हमारे पापों को निकाल दिया, तो चलो तुमने स्वीकार कर लिया, बस स्वीकार ही तुम्हारा क्या है, मानो कि प्रायश्चित। तो पाप करने में क्या होता है? प्रायश्चित। बोले अब मैं कहाँ करूंगा प्रायश्चित, तो बस मैं स्वीकार कर रहा हूं, आप हो सके तो उसको हटाइए। बोले यदि आपने कर लिया ऐसा तो हम क्या हो जाएंगे? विशुद्धा संत। अच्छा, भगवान ने पूछा विशुद्ध हो जाओगे तो क्या हो जाएगा? बोले इष्टम प्राप्त से आम इति अभिप्राय। बोले तब तो हम अपने इष्ट को प्राप्त कर लेंगे, बस तब हम क्या आपके सामने खड़े हो सकेंगे, आपसे नजर मिला सकेंगे, आपके चरणों में तब कोई गिल्ट नहीं रहेगा, क्योंकि अब हम शुद्ध हो गए। जैसे भगवान के मंदिर में हम जाते हैं तो वो पुजारी जी पूछते हैं नहा के आए हो कि नहीं। स्नान यदि किए न हो तो अंदर प्रवेश करने में थोड़ा डर लगता है, कोई देख तो न ले, कोई पूछ तो न ले। ये स्नान इत्यादि करके आ रहे हैं, भाई धड़क, बोले हाँ हाँ शुद्ध है। तो यहाँ पर भी उसने अपराध बुद्धि जो है वो समर्पित कर दी, निरपराध।
परिणाम आ गया ना, यहाँ पे तुरंत आ गया। विशुद्धा संत, हम विशुद्ध हो जाएंगे और इससे इष्ट को प्राप्त कर लेंगे। भगवान ने कहा ओहो ये बात बहुत बड़ी। भगवान ने कहा आप अब कुछ करो, उपासना इत्यादि, फिर जप तप ध्यान। बोले भगवान किंतु वयम इदानीं ते न शक्नुमः। अब इस समय तो मैं नहीं कर सकता, बस आपसे प्रार्थना ही कर सकता। किंतु वयम इदानीं ते न शक्नुमः परिचर्यां कर्तुम। परिचर्या तो पूजा। अब मैं कुछ पूजा इत्यादि करूं ये संभव है नहीं। देखिए उपासना करने के लिए मतलब पूजा इत्यादि करने के लिए भी शक्ति लगती है, बैठना पड़ता है 2-2 घंटे 3-3 घंटे। यदि आप विस्तार से पूजा करना चाहें, फूल चढ़ा रहे हैं, अभिषेक करा रहे हैं, नैवेद्य चढ़ा रहे हैं, फिर 108 नाम बोल रहे हैं, केशवाय नमः माधवाय नमः, फिर सहस्रार्चन कर रहे हैं। चिन्मय मिशन में विष्णु सहस्रनाम अर्चना हो, तो 1.5 घंटे बैठना मतलब यार कठिन हो जाता है, वो भी एक तप है। तो यहाँ पर वो कहता है महाराज अब ये तो संभव नहीं है। बस बोले अब एक ही बात संभव है क्या? भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम। भाष्यकार लिखते हैं भूयिष्ठाम बहुतराम। बहुत बार मैं एक ही बात कर सकता हूँ क्या? ते, ते मतलब आपके लिए, तुभ्यम नमः उक्तिम, नमः उक्तिम, मैं आपको नमस्कार 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 ये उक्ति ये वचन बोल सकता। नमस्कार वचनम उक्ति का अर्थ, प्रभु आपको नमस्कार हो, आपको नमस्कार हो, आपकी चरणों में मैं आपको मैं समर्पित करता हूँ, अब मेरी कोई इच्छा नहीं। ये नमः में सब भाव है। कभी था ही नहीं मेरा, व्यर्थ ही मैंने मान लिया था मेरा है मेरा है। न मम न मम इति नमः। तो बस उक्ति नमस्कार वचनम विधेम नमस्कारेण परिचरेम इत्यर्थ। नमस्कार से ही मैं परिचर्या कर रहा हूं, ये अर्थ है। तो इस तरह यहाँ पर इस अंतिम मंत्र में वो भाष्यकार क्या कहते हैं, जो उपासक है वो मानो कि और कुछ करने में अब असहाय है। लेकिन देखिए मन में खूब भाव है, शरीर में भले ही शक्ति न हो, हाँ हाँ, लेकिन मन में बहुत भगवान के प्रति प्रेम आदर श्रद्धा निष्ठा, और सब अपना मन मानो कि खुला कर देता है। अच्छे मार्ग से ले चलिए, गड़बड़ जो है उसको आप हटा दीजिए। भगवान भी बड़े खुश हो गए, बोले ये कुछ छिपा नहीं रहा है। इस तरह यहाँ पर ये प्रार्थना हुई। और यहाँ पर वैसे तो ये उपनिषद पूर्ण, लेकिन अब आगे का जो प्रकरण है प्रसंग है वो भगवान भाष्यकार ने लिखा है। कई लोगों को कुछ शंका है, तो शंका का निरसन करने के लिए भगवान भाष्यकार ने ये अगले 2 पेज लिखे, उसको भी देख लेंगे। हो सकता है वो शंका अपने भी मन में हो। भाष्यकार पूरा प्रयत्न करते हैं कि हम सब साधक बिल्कुल संशय रहित प्रश्न रहित होके इस विद्या का आनंद लें। तो वो हम देख लेंगे अब कल 2-1 दिन में शायद पूरा ये हो जाएगा। इसके बाद एक पूर्ण मद, ये वाला जो शांति मंत्र है उसकी भी व्याख्या रहेगी, तो एक कक्षा में वो होगा। ठीक है, देखते हैं 2 या 3 कक्षा में पूरा हो। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।